तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोहू, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि ये हुआ क्या है मुझे। नहीं भाई, आपका एक छोटा सा माइल्ड एक्सीडेंट हुआ था, आप बस रिलैक्स करो, यू डोंट वरी। और तुम सुधर जाओ, मेरे भाई की लाइफ को दोबारा खराब मत करो, समझी तुम? देखो वो तुम्हें भूल चुके हैं, तो जस्ट गेट आउट फ्रॉम हिज लाइफ। और बेटा, बेला की फिक्र करने की तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि माहिर को तो बेला याद ही नहीं है। मैं अभी अभी देख के आई हूँ, बड़ी बेरहमी से उसका दिल तोड़ रहा था। इसलिए जा और उसके टूटे हुए दिल को एक बार फिर से जोड़ दे, और फिर जब उसे तुम वापस लोगे तब हमारी जीत होगी, क्योंकि हम निठोग वंश के ना कभी अपनी चीज नहीं हारते। और तुम मेरे बेटे हो विक्रांत, और मेरा बेटा कभी नहीं हारता। देखिए माँ, मुझे लग रहा है कि आप जो कर रही है ना वो क्या स्वार्थी होके कर रही हूँ? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ? तो ये सच है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। किसने सोचा था मेरे बारे में? जब उस नागलोक से धक्के मार के मुझे बाहर निकाला था, तब किसने सोचा था मेरे बारे में? जब वो सारे नाग खड़े होके मुझे गालियां दे रहे थे, किसने सोचा था मेरे बारे में? तुम इतने छोटे बच्चे भी नहीं थे विक्रांत, कि तुम्हें ये याद ना हो कि वो तुम्हारी माँ के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे थे। आज तक ये लड़ाई मैंने सिर्फ तेरे भरोसे लड़ी है। एक बात का यकीन था मुझे, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है मुझे, लेकिन मेरा अपना खून, मेरा बेटा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो सारे लोग जिन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं मुझे, मेरा खून उनसे बदला लेगा, अपनी माँ के आंसुओं का बदला। और आज तो ये कह रहे कि माँ गलत है बेटा। बोल विक्रांत बोल दे कि तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तू माँ का साथ नहीं छोड़ेगा। विक्रांत बोल दे बेटा, बस एक बार बोल दे कि तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, कि मैं सही रहेगा ना माँ के साथ। शाबाश बेटा। माहिर भाई, आपको कुछ चाहिए? पानी, जूस और समथिंग? ओके, फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, लेट्स गो। अच्छा, मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया है, वो आ रहा है गाड़ी में। गुड जॉब बुल्टू, फर्स्ट टाइम डूइंग सम गुड जॉब। ओके, एनीवेज गाइस, ये बताओ आरजे बेबी कहाँ है? आरजे आ गया, आपका बेबी भी आ गया और बेबी के डैडी भी आ गए। कोहू, वो बेबी ये कब हुआ? हाँ माहिर, जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वहाँ को लेबर में चले गए। नाउ वी हैव अ लिटिल कोहू, राइट? दिखाओ। कांग्रेट्स मामू। माँ का है? हाँ, ये सभी का है। मॉम जरूर मंदिर में होंगी। हाँ, मंदिर ही गई थी बाहर के लिए प्रार्थना करने। ये लो बेटा, प्रसाद खाओ, जीता रहे। बस तुम जल्दी से घर चलो, ताकि मैं तुम्हारी बहुत सारी सेवा करके तुम्हें जल्दी से ठीक करूं। दोनों की सेवा करनी पड़ेगी माँ। अरे इसकी तो सबसे ज्यादा। माहिर बेटा सुनो, तुम ना अपने कमरे में जाके आराम कर लो, मैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ता तैयार है, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, बस लंच की तैयारी कर रही थी। आरजे को आप माहिर जी को लेके ऊपर चले जाइए, मैंने बेडशीट्स, ड्रेप्स वगैरह सब नए अच्छे से बिछा दिए हैं। और हाँ, हॉट वाटर बॉटल रखी है इन केस आपको जरूरत हो। जूस और पानी साइड टेबल पे रखा है, प्लीज पीते रहिए माहिर जी, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माहिर भाई चले? अरे रे रे, इसके कहने पे तुम सब कर क्या रहे हो? माहिर जी की कुछ दवाइयाँ हैं, मैं लिया। ओ ठीक। कुहू
तुम भी जाके आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए वेजिटेबल दलिया बनाया है, मैं ऊपर भिजवाती हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ मीठा बना लेती हूँ। माहिर जी सही सलामत घर वापस आए हैं, सबका मुंह मीठा करवाना तो बनता है नहीं। मैं तैयारी करती हूँ। एंडी, ये बेला अपने आप को समझती क्या है? और ये हो क्या रहा है? ये सब लोग अचानक इसकी कैसे सुनने लगे? क्या कर रही हो? कर क्या रही हो यहाँ? फालूदा फालूदा बना रही हूँ अपने पति के लिए। क्या तुम भूल रही हो? याददाश्त चली गई तुम्हारी माहिर की तरफ। उसे तुम्हारी शक्ल तक याद नहीं है और उसने तुमसे कहा था कि इस घर से निकल जाओ। उसने ये भी कहा कि वो तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और तुम्हें यहाँ नहीं रुकना। चलो निकलो। भूल तो आप गई है सासू माँ। डैड और कुहू ने क्या कहा था? ओह, आपको कैसे याद होगा? आप थी नहीं ना वहाँ पे जब मैं डॉक्टर से मिलकर बाकी घर वालों से मिली थी। देखिए, डॉक्टर ने चाहे कुछ भी कहा हो कि माहिर की याददाश्त वापस आना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं जानती हूँ कि माहिर को मैं याद भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मेरी यादों को वो अपने दिल से नहीं निकाल पाए और इसी उम्मीद के सहारे मैं मेहनत करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि माहिर को सब कुछ याद दिलाया जा सकता है, सब कुछ, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। हम सब मिलके अगर मेहनत करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है माहिर जी ठीक हो सकते हैं, उन्हें सब कुछ याद आ सकता है। प्लीज मेरा साथ दें। बेला, I'm with you. In fact, everyone's with you. अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। आरजे को। हाँ बेला, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए माहिर भाई से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरी ईगो भी नहीं। तुम ठीक कह रही हो बेला। आमीन। थैंक यू सो मच। डैड और कुहू ने कहा कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, क्योंकि आपकी तरह वो निढोग वंश के नाग नागिन नहीं है ना, इसलिए माहिर की सलामती चाहते हैं। और डैड ने तो मुझे ये भी कहा कि मुझे अपने पति के साथ ही रुकना चाहिए। अमिल, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप अपने पति से पूछ लो। तुम्हें अपनी जान की सलामती नहीं चाहिए? हाँ, बचना नहीं चाहती हो तुम? अगर अपनी जान पे आती तो चली जाओ यहाँ से। जान की फिक्र तो आपको है बहुत ज्यादा, इसीलिए मुझे आप अपने से दूर कर रही। देखिए सासू मैं अब तक ये तो नहीं जानती कि आप अभी तक यहाँ क्या कर रही, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि उसकी वजह माहिर है। वरना आप उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाती और फिर सही सलामत यहाँ वापस नहीं लेकर आती। यानी कि माहिर की सलामती के साथ आपके मकसद की सलामती जुड़ी, और आपका मकसद क्या है मैं बहुत जल्दी जान के रहूंगी। एक बात और, आज के बाद मुझे जान बचाने की धमकी मत दीजिएगा, क्योंकि जिंदा रहने का शौक उन्हें होता है जिनके पास खोने के लिए कुछ बचा हो। माहिर मुझे भूल चुके हैं, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके खो जाने का मुझे डर। इसलिए अब ये लड़ाई हार और जीत की नहीं, मरने मराने की है। मरने की ज्यादा जल्दी है बहू रानी? ये तो वक्त बताएगा। वक्त तो मेरे हिसाब से ही चलता है ना बहू रानी। अब देखो, मेरा अच्छा वक्त आते ही तुम्हारा वक्त बुरा वक्त बनने में वक्त ही नहीं लगा, है ना? और मुझे भी वक्त बदलने में देर नहीं लगेगी। सासू माँ, मैं यहाँ जीतने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए खेल रही हूँ। और भूलिए मत, अगर आप अपना मुंह खोल सकती हैं तो बताने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। अगर लोग आपकी बातों पे यकीन करेंगे तो झूठ तो मुझे भी नहीं समझेंगे। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ पे माहिर की अच्छी सी माँ और मेरी सासू माँ बन के रहे, चुपचाप बिना कुछ बोले। बेला, अरे बेला बेटा, मैं कब से बोल रही हूँ मैं कर लूंगी ना, तू क्यों इतनी चिंता करती? आंटी समझाओ इसे, मैं कह रही हूँ कि माहिर का सारा काम मैं कर दूंगी। बेला, माहिर की मेडिसिन का है,
मैं चलती हूँ ना साथ में। उसकी क्या जरूरत है, आप किचन संभालिए ना। आपसे बेहतर किचन और कोई नहीं संभाल सकता। माहिर को मैं संभाल लूँ। वैसे भी आजकल आप इतना स्ट्रेस ले रही हैं, सबसे ज्यादा तो मैंने ही आपको स्ट्रेस दे रखा। प्लीज आप रसोई में ध्यान दीजिए ना। और हाँ, फालूदा याद से बना दीजिएगा। इस बेला के तो होश ठिकाने लगाने होंगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। छह महीने और 8 दिन पहले। आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस आपके साथ कुछ खुशियां बांटने आई हूं जो हमारे हिस्से में आई थी। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, शायद उससे आपको कुछ याद आ जाए। बैठिए। ये सामान देख के तो आपको वाकई में सब कुछ याद आ जाए। ये लोटा याद है आपको? इसमें झील का पानी भर के हमने कुलदेवी माता को अर्पण किया था। अरे जब पूरे रास्ते आप मुझे गोद में उठा के चले थे। ऐसा मैंने कहा नहीं था, लेकिन ऐसा रिचुअल था। उस झील का खास पानी हमें माता रानी को चढ़ाना था शादी के एकदम बाद। और उसके बाद का इंसिडेंट याद है? एक सेकंड, ये शर्ट याद है आपको और ये इंसिडेंट याद है? जब ये माता रानी वाले पूरे रिचुअल पूरे करके हम वापस आ रहे थे, हम पे हमला हो गया था नेवलों का, क्योंकि जंगल से वापस आ रहे थे। फिर आपने टार्जन की तरह छलांग लगाई, मुझे पकड़ा और पानी में कूद गए माहिर जी, झील के ठंडे पानी में। और फिर जब मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो आपने अपनी ये व्हाइट शर्ट उतार के मुझे दी। मुझे आप पे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि उन दिनों मैं आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया करती थी, बहस भी बहुत करती थी। लेकिन क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी, मैंने चुपचाप ये शर्ट पहनी। फिर मैंने आपको वापस कभी नहीं की, शायद निशानी के तौर पे रख लिया। अच्छा किया ना? एक मिनट, एक आइडिया मेरे पास। अब मैं आपको आप ही की बात याद करवा रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे लेटना पड़ेगा। बैठो, लेट जाइए। आपको मैं ना अब सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। आपको याद है आपने मुझे बताया था कि एक बार आपकी नानी आपसे नाराज हो गई और आपको कमरे में बंद कर दिया। उन्हें मनाने के लिए आपने दुनिया भर के पैतरे आजमा लिए, लेकिन वो नहीं मानी। फिर कमरे में कैरियोके माइक पड़ा हुआ था और माइक में आपने कोयल की आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जो कि एक्चुअल में निकली कौवे की आवाज। आपकी नानी इतना हंसी कि आपको माफ भी कर दिया। ये कहानी तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि आप ही ने तो बताई थी मुझे। और पता है जब आप ये कहानी मुझे बता रहे थे ना, उसी वक्त हमारी खिड़की में भी कोयल बोल रही थी। सुना आपने? कोयल की आवाज। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए कि कोयल की कहानी सुना रही है और कोयल बोल रही है? क्योंकि माहिर जी ये बहुत ही अच्छा साइन है। हो सकता ना इसका मतलब ये हो अब आपको सब कुछ याद आ जाए।